हेलो गाइस। इस वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स में एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, जहां तक हमने पढ़ लिया है वो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस अपन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए रिएक्शन आर 4.1 टेक्स्ट क्वेश्चन है ये। आर कन्वर्ट इनटू पी। इसमें आपको रिएक्टेंट की इनिशियल कंसेंट्रेशन आपको गिवन है, दैट इज 0.03 m। आफ्टर 25 मिनट के बाद में हो जाती है 0.02 m। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन पर सेकेंड एंड पर मिनट बोथ। देखिए समझा, कितना टाइम लगा यहां से यहां होने में? 25 मिनट। अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के हमारे पास फॉर्मूला क्या है? आर एवरेज इज इक्वल टू, अब ये रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो साइन किसका लगाएंगे? माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस फाइनल कंसेंट्रेशन R2 माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन R1 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। ठीक है, देन R एवरेज इज इक्वल टू माइनस R2। फाइनल कंसेंट्रेशन कितनी है अपने पास में? 0.02 और इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी थी? माइनस 0.03। और टाइम कितना लगा इसमें? 25 मिनट में है। देन आर एवरेज इज इक्वल टू माइनस कितना बचाएगा? माइनस 0.01 डिवाइडेड बाई 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 25 और इसको अपन डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 0.04 इंटू 10 टू द पावर -2, या ये कहें कि 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल, या मोल पर लीटर, चलो पूरा लिख देते हैं, मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। ये मिनट में है। और अगर सेकंड में पूछे तो जहां अपन ने टाइम या मिनट में लिया उसको किस में ले लेंगे? सेकंड में ले लेंगे। मींस 1 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 60। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। आगे होगा आपको समझ में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी देखते चलो। इसी में है नेक्स्ट क्वेश्चन 2a। रिएक्शन गिवन अपने को 2a कन्वर्टेड इनटू p, कोई भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। द कंसेंट्रेशन ऑफ a बिकम 0.5 मोल पर लीटर टू कितने से कितना होगी? 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट। 10 मिनट। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना आपने। अब देखिए इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में डिफरेंस किस चीज का है? कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, एक डिफरेंस है। यहां पे क्या है? 2 है। पहले रिएक्शन में सिर्फ क्या था? A था। यहां पे क्या है? 2 है। अब हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन वो A के रेस्पेक्ट में फाइंड करनी है। तो ध्यान रखना, आपको इससे पहले मैं एक लॉजिक बता देता हूं। एक रिएक्शन है A B कन्वर्ट इनटू C D। बड़ी स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c क्या है? ये इसके मल्टीपल है कोफिशिएंट रिएक्शन के। तो a के रेस्पेक्ट में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं अपन? r इज इक्वल टू -1 बाई a डी a, या डेल्टा a एवरेज ले लेंगे तो डेल्टा a अपॉन डेल्टा t। ऐसे b के रेस्पेक्ट में
-1/b डेल्टा b अपॉन डेल्टा t, और c के रिस्पेक्ट में प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट है, c डेल्टा c अपॉन डेल्टा t। इन सेम वे d के रिस्पेक्ट में डेल्टा d बाई डेल्टा t। ये ध्यान रखना आपको, मींस आपको मल्टीपल जो है उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। आगे होगा लॉजिक। अब हमें a के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, तो हम क्या लगाएंगे, यहां से लॉजिक क्या लगाएंगे, कंसेप्ट आंसर यहां बता रहा हूं आपको, r एवरेज इज इक्वल टू माइनस डेल्टा a अपॉन डेल्टा t और डिवाइडेड बाय 1/2। बस यही डिफरेंस है इस क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में, बाकी सेम है। हो गया बस, R एवरेज इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा A। डेल्टा A कितने से कितना हो गया, फाइनल कंसेंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन। फाइनल कितनी है हमारे पास में 0.4, इनिशियल कितनी है 0.5, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा 10 मिनट, तो 10 पुट कर दिया। बाकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4.3। आपको रेट इक्वेशन गिवन है, R इज इक्वल टू K A टू द पावर 1/2 B टू द पावर 3/2। सॉरी ये सोल्ड क्वेश्चन है, चलो फिर भी ये सोल्ड है, अनसोल्ड वाले कर लेते हैं। इसमें आपका अनसोल्ड ही है, सॉरी यहाँ पे R इज इक्वल टू K A टू द पावर 1/2 और B टू द पावर दे रखा है 2। 4.3 ये क्वेश्चन है। इन रिएक्शन A प्लस B कन्वर्टेड इनटू P के लिए आपने गिवन है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या करते हैं, जो रेट इक्वेशन है उसमें जो रिएक्टेंट्स की पावर उनको डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2, कितना आ जाएगा 5/2। हो गया, सिंपल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.4। x converted into y, x convert into y फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, सेकेंड है इसका। इफ कंसेंट्रेशन ऑफ x become 3 times, then what will be the effect on rate of reaction। देखिए क्या गिवन अपने को, x कन्वर्टेड इनटू y। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है इसकी, सेकेंड है, इसलिए सबसे पहले इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, r इज इक्वल टू k कंसेंट्रेशन ऑफ x की पावर 2, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है इसकी, सेकेंड है। अब क्या बोल रहा है हमें ये कि जो इसकी कंसेंट्रेशन है x की उसको कितना कर दे, 3 टाइम्स कर दे, तो नई रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो नई रेट ऑफ रिएक्शन को मैं कंसीडर कर लेता हूं r डैश, देन r डैश इज इक्वल टू k। रेट कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो x कितना कर दिया मैंने, 3 टाइम कर दिया, तो कितना हो गया 3x स्क्वायर। रेट कांस्टेंट का कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। देन दिस वन इज द इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज द इक्वेशन 2। अब हमें फाइंड क्या करना है, r डैश, देन r डैश बाय r इज इक्वल टू k 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय k x स्क्वायर। k से k कैंसिल हो गया, and r dash by r is equal to 9x square upon x square। x square से x square कैंसिल हो गया, then r dash will be equal to 9r। इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगी, 9 टाइम हो जाएगी पहले की। आगे होगा आपको समझ में, ये हो गया आपका 4.4। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसी में।
4.5 रेट को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको रेट कांस्टेंट गिवन है के, मींस के किलो आपको गिवन कितना गिवन है 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स. Calculate the time interval when concentration of reactant became 5 ग्राम to 3 ग्राम. 5 ग्राम से 3 ग्राम हो जाती है तो कितना टाइम लगेगा वो आपको फाइंड करना है. बिल्कुल सिंपल है. फर्स्ट ऑर्डर की है तो फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लगाओ आप. Kt इक्वल टू 2.303 log base 10 इनिशियल कंसेंट्रेशन R नॉट, फाइनल कंसेंट्रेशन R. तो R नोट कितना है हमारे पास में गिवन है 5 है. R कितना है, कितना होगी 3. देखिए T टाइम बाद में कितनी हो जाती है R नोट क्या है इनिशियल कंसेंट्रेशन. तो बस हो गया. हमें फाइंड क्या करना है T. देन T इज इक्वल टू 2.303 बाई K log base 10 5/3. बस T is equal to 2.303 K क्यों हमें गिवन है ऑलरेडी 1.15 into 10 to the power -3 log base 10 5 की वैल्यू ये होती है आपकी 0.69 होती है 5 की, और 3 की वैल्यू होती है 0.47. लोग निकल हट जाएगा भी. एक मिनट सॉरी, इसको अपन लिख देंगे log 5 माइनस log 3. देन T इज इक्वल टू 2.303 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3 log 5 की वैल्यू 0.69 माइनस 3 की वैल्यू 0.47. बस इसको अपन सॉल्व कर लेंगे न्यूमेरिकल को. हो गया. सिंपल न्यूमेरिकल है. नेक्स्ट देखिए. (4.6) SOCl2 अपनी इनिशियल कंसेंट्रेशन का हाफ होने में 60 मिनट लग लेता है. SOCl2 है वो डिसोशिएट हो रहा है. SO2Cl2 डिसोशिएट हो रहा है और इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन मान लो R थी और R नोट थी, तो R नोट से कितना हो गया ये R नोट बाई 2 हो गया. उसमें टाइम कितना लगा है अपने पास में 60 मिनट. 60 मिनट इसमें लगे हैं. If it follow first order kinetics then calculate rate constant. ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है तो इसका रेट कांस्टेंट अपने को फाइंड करना है. तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं. देखिए एक्चुअल में आपको क्या गिवन है 60 मिनट. ये हाफ लाइफ गिवन है क्योंकि व्हाट इज द हाफ लाइफ, द टाइम इंटरवल इन विच कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन. और ये कितना ले रहा है 60 मिनट. और फाइंड क्या करना आपको रेट कांस्टेंट. तो अपने पास इक्वेशन थी देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई K. तो क्या आपको गिवन है, सॉरी T हाफ आपको गिवन किया, आपको फाइंड करना है. देन 0.693 बाई 60 हो जाएगा. अब आपको ये जो आपके आएगा इसकी यूनिट आएगी मीटर इनवर्स में. 60 अगर सेकंड में करना है देन 60 से और मल्टीप्लाई कर देंगे. ये थे टेक्स्ट क्वेश्चंस इसके एनसीईआरटी के जितना अपन ने पढ़ा है. इसी में एक क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसमें प्रूव करना है. दे रखा है आपको सोल्व करके, बहुत बार एग्जाम्स में भी आ गया है ये. आपको प्रूव करना है. क्या प्रूव करना है, दैट T99.9 मींस रिएक्शन का 99.9 कंप्लीट होने में, समझ में आ रहा है आपको, रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो गई 99.9 रिएक्शन कंप्लीट हो गई. ये जो है वो हाफ लाइफ T हाफ का क्या है 10 टाइम्स है. ये आपको प्रूव करना है that T99.9 is 10 टाइम ऑफ T हाफ.
तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि इतने में इतना टाइम लगा, तो आपको करना क्या एक्चुअल में। देखिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की इक्वेशन क्या अपने पास में, kT इक्वल टू 2.303 log base 10 कंसेंट्रेशन R नॉट बाई R, इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसेंट्रेशन। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो डिवाइड करके, दूसरा चलो डिवाइड करके समझ लेते हैं। इसको अप्लाई करते हैं अपन T हाफ के लिए, T हाफ देन kT हाफ इज इक्वल टू 2.303 log base 10 R नॉट बाई R, हाफ लाइफ के बाद R कितना हो जाएगा, R नॉट बाई 2, तो 2 कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। R नॉट से R नॉट कैंसिल हो जाएगा। kT हाफ इज इक्वल टू 2.303 log base 10 2 आ गया। इसी तरह से 99.9 के लिए लगा लेते हैं इसको, kT 99.9 इज इक्वल टू 2.303 log base 10 R नॉट R। देखिए ये R क्या है, रिमेनिंग कंसेंट्रेशन कितनी बची, तो रिएक्शन अगर हाफ कंप्लीट हो जाती है तो हाफ अमाउंट बच गया। रिएक्शन 99.9 कंप्लीट हो गई तो बचा कितना आपके पास में, कितना था, R नॉट माइनस 99.9 R नॉट, इतना अमाउंट आपके पास बचेगा। इस तरह से भी आप समझ सकते हो इसको, दूसरे तरीके से समझ लीजिए आप भाई, R नोट क्या, इनिशियल कंसेंट्रेशन R क्या है, कितना बच गया, तो T 99.9 के T 99.9 रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो कितना बचेगा आपके पास में, तो 2.303 log base 10 R नॉट बाई 10 to the power minus 3 R नॉट। ठीक है, कैसे निकाला हमने ये R, तो R देखिए इस तरह से निकालेंगे, R कितना बचेगा, कितना था, R नॉट था, माइनस कितना, माइनस हो जाएगा इसमें 99.9 R नॉट। R नोट क्या ले लेंगे, बाहर को ले लेंगे, 1 माइनस 99.9, तो यहां से हो जाएगा R इज इक्वल टू R नॉट, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.001। क्लियर, देन R कितना हो जाएगा, R नॉट इंटू 10 to the power minus 3। यहां से इस तरीके से मैंने R बता दिया इसके लिए, आगे होगा आपको समझ में। R क्या है, रिमेनिंग कंसेंट्रेशन, तो इस तरह से निकालेंगे अपन, ये समझ में आ गया होगा। मैं इसको रब कर देता हूं, तो ये हो जाएगा kT 99.9 2.303 और नोट से नोट कैंसिल हो गया, log base 10 to the power ऊपर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, देन kT 99.9 इज इक्वल टू 2.303 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 3 आ जाएगी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों को अपन क्या कर लेंगे, यहां से डिवाइड कर लेंगे, देन kT या इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं पहले, kT हाफ इज इक्वल टू 2.303 log base 10 की वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्स 0.3 होती है। इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 दोनों के लिए इक्वेशंस बना ले, दोनों को डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, kT 99.9 डिवाइडेड बाय kT हाफ is equal to 2.303 into 3 divided by 2.303 into 0.3, then kT 99.9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, 3 यहाँ पे 0.3 है, ये 0.3 तो ऊपर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और ये T हाफ इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा T हाफ के।
कैसे कि अभी क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। मीन्स T 99.9 इज 10 टाइम ऑफ हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कई बार क्वेश्चंस आ गया ये, फिर भी और भी कोई बहुत सारे क्वेश्चंस है, डाउट्स वो करते रहेंगे, और भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप लिखिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।